वेलकम टू डेक्कन ट्रेडर्स। जैसे कल हमने वीडियो में चार्ट एनालिसिस किया था मार्केट के इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स, जैसे हमने कल वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंसेस के सिनेरियोस डिस्कस किए हैं, बिल्कुल वैसे ही आज मार्केट ने बहुत ही अच्छा डॉट टू डॉट इंट्राडे लेवल्स में हमें ब्यूटीफुल ट्रेड मिला है। जैसे कि कल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल था निफ्टी में, ये जोन जब फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो गया, बहुत ही ज़्यादा बुलिश मूवमेंट वॉल्यूम के साथ इतना अच्छा ब्रेकआउट मिला है। और इसके बाद जब यहाँ सीधा इस रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गया, जब रिट्रेसमेंट हुआ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल था इसके हाई के ऊपर हमें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला है सीधा रेजिस्टेंस तक। और जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देकर प्राइस सस्टेन होना था, लेकिन इसके नीचे प्राइस रिजेक्शन फेस करा है, ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। बट निफ्टी में बहुत ही अच्छा वन साइड बुलिश मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में भी हमें बहुत अच्छा सा रेजिस्टेंस के पास से ही सीधा टारगेट हिट हुआ है। फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल जब यहाँ ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, सीधा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया। और जब यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, रिट्रेसमेंट में बहुत अच्छा सा कंसोलिडेशन से हमें सीधा सेलिंग मूवमेंट देखने को मिला है। जो सपोर्ट लेवल हमने कल वीडियो में ड्रॉ किया था, बिल्कुल उन लेवल्स तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड मिला है। निफ्टी में बाई और बैंक निफ्टी में सेल। आई होप आप सब ने भी फॉलो किया होगा, बहुत अच्छे ट्रेड किया होगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे। अब हम कल के लिए मार्केट एनालिसिस देख लेंगे, बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, कैसा परफॉर्म हो सकता है और हम कैसे ट्रेड ले पाएंगे। निफ्टी के लिए ये इंट्राडे लेवल्स होंगे। अगर निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाकर सीधा नीचे आकर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, इसके नीचे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा। फर्स्ट यहाँ तक 18,250 के लेवल तक, और जब इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन बाद रिजेक्शन फेस कर रहा है, प्राइस एक्शन के बाद हमें फिर से सेलिंग देखने को मिल सकता है 18,200 के लेवल्स तक। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आकर यहाँ 18,250 के लेवल के पास बायर्स एक्यूमुलेट हो गए हैं, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से सीधा बाइंग देखने को मिलेगा 18,300 के लेवल तक, इसके ऊपर प्रीवियस डे हाई तक। जब इस प्रीवियस डे हाई को, ये जो लेवल है 18,335, जब इस लेवल को ब्रेकआउट देकर प्राइस रिट्रेस करेगा, उसके बाद हमें यहाँ से सीधा 18,400 के लेवल्स तक वन साइड बुलिश मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर या फिर गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है, ऐसे गैप अप ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है या फिर फ्लैट ओपन होकर सीधा ब्रेकआउट देकर ऊपर जा रहा है, तो ये जो लाइन है 18,400 के पास हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। सीधा ऊपर जा रहा है विदाउट एनी सेलिंग कैंडल। उसके बाद जब यहाँ कंसोलिडेट होगा, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, बहुत सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा 18,300 के लेवल्स तक। अगर नहीं फ्लैट ओपन होकर ब्रेकआउट देकर रिट्रेस होकर यहाँ हमें प्राइस सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट बिल्डअप करता हुआ दिख रहा है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है 18,400 से लेकर 18,450 के लेवल्स तक। वन साइड बुलिश मूवमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर यहाँ कहीं सीधा गैप अप खुल रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाकर सीधा रेजिस्टेंस के पास गिर रहा है, तो सीधा नीचे गिर जाएगा यहाँ, और इसके नीचे 18,250 के लेवल तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ की फ्लैट ओपन होकर सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है 18,250, ये जो ब्लू लेवल है यहाँ, इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि ये बहुत ही हाई वोलेटाइल सेलिंग कैंडल बनाकर रिट्रेस होकर यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा 18,200 के लेवल्स तक। अगर गैप डाउन खुल रहा है यहाँ कहीं और ब्रेकडाउन दे रहा है, इसके नीचे ये जो सपोर्ट लेवल्स तक, यहाँ तक सेलिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ कहीं सीधा गैप डाउन खुल रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट
सपोर्ट बिल्डअप करेगा, यहाँ से हमें सीधा बाइंग देखने को मिलेगा यहाँ तक, इसके ऊपर 18,300 के लेवल्स तक। ओनली व्हेन गैप डाउन ओपन हो रहा है ये सपोर्ट लेवल्स तक और इस सपोर्ट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, या फिर यहाँ कहीं ब्रेक डाउन दे रहा है तो यहाँ के नीचे 18,060 के सपोर्ट लेवल्स तक सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा इस तरफ। अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आ रहा है यहाँ कहीं 18,300 के लेवल पर या फिर 18,335 के लेवल पर, इस तरफ यहाँ नीचे आकर इन लेवल्स पर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा 18,400 के लेवल्स तक। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेंगे, इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, हम कैसे ट्रेड ले पाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, अगर फ्लैट ओपन होकर यहाँ ये येलो जोन जो है यहाँ इस लेवल के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है, प्राइस नीचे की तरफ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, इसके नीचे सेलिंग देखने को मिलेगा फर्स्ट यहाँ तक, इसके नीचे 43,680 तक हमें एक सेलिंग, छोटा सा सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर ये जो ब्लू लेवल है यहाँ टच होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो जब ये 43,800 के लेवल पर सस्टेन कर लेगा, उसके ऊपर हमें 44,000 तक एक बाइंग देखने को मिलेगा, सीधा एक बुलिश मोमेंट। अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है ऐसे विदाउट एनी सेलिंग कैंडल, तो ये जो ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है, तो यहाँ जब ये ऑल टाइम हाई हिट होकर एक छोटा सा रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, उसके बाद हमें सीधा एक बहुत ही बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा यहाँ तक, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही अल्टीमेट सपोर्ट बन जाएगा। और जब यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल बनाकर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, क्योंकि ये नीचे से जाकर ऑल टाइम हाई हिट कर रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा फर्स्ट यहाँ से 44,000 के लेवल्स तक, और फिर 44,800, फिर 44,700, फिर 43,500, ऐसे सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा वन साइड। अगर सीधा गैप अप खुल रहा है यहाँ कहीं, जैसे कि यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है और यहाँ स्लाइड गैप अप खुल रहा है और ये लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये जो रेड जोन है यहाँ तक हमें एक बाइंग देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकता है जो कि 44,151 है। और अगर कहीं गैप अप खुल रहा है या फिर यहाँ कहीं खुलकर ये जो रेड जोन है यहाँ कहीं खुलकर सीधा ब्रेकआउट देकर रिट्रेस कर जा रहा है, तो हमारे लिए ये 44,400 से लेकर 44,500 का एक लेवल है, यहाँ तक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा ओनली व्हेन गैप अप ओपन होकर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। क्योंकि अगर नीचे से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है तब इसे यहाँ सस्टेन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, उसके बाद ही एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर पूरा दिन ऐसे ही रेंज बाउंड या साइडवेज हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है यहाँ कहीं 43,600 के लेवल्स के पास, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें सपोर्ट बिल्डअप करने के बाद यहाँ से बाइंग देखने को मिलेगा 43,800 के लेवल्स तक, और यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर 43,680 के लेवल को ब्रेक डाउन देकर जब यहाँ रेसिस्टेंस फेस करा इस लेवल, तो सीधा 43,500 के लेवल तक हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, ये सपोर्ट जोन हो जाएगा। इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन दे रहा है, ये जो लेवल है यहाँ नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है, इसके नीचे अगर कहीं जा सकता है तो 43,000 और 43,100 एक सपोर्ट बन जाएगा, यहाँ तक सेलिंग देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के लिए ये इतने कंजस्टेड इंट्राडे लेवल्स इसलिए है क्योंकि जैसे कि आप डे फ्रेम में देख सकते हैं, डे फ्रेम में बैंक निफ्टी बिल्कुल एक ही कैंडल में 4 दिन से चल रहा है। ये कैंडल में इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन रेसिस्टेंस आकर यही कैंडल के अंदर क्लोज हुआ है। जब यहाँ फ्लैट ओपन हुआ था नीचे गिरा और सीधा ऊपर कैंडल बनाया, यहाँ भी जब फ्लैट ओपन हुआ है ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लेकिन फिर से इसी कैंडल के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है यहाँ। अगर कल यहाँ जब ये जो रेड जोन है यहाँ जब
फ्लैट ओपन होकर सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, तभी हमें ऑल टाइम हाई हिट करने को देखने को मिलेगा। और ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है वाया एक्सिस डेटा के हिसाब से, तब हमें वन साइड अच्छा सा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, या फिर ब्रेक गैप अप खुलकर ऊपर की तरफ सस्टेन होकर ऑल टाइम हाई हिट कर साइडवेज हो जाएगा मार्केट। ऐसे बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ये हमारे इंट्राडे लेवल्स होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।